सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में शुक्रवार दोपहर स्वतंत्र राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शौर्य ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में स्थानीय पत्रकार मौजूद रहे, जिन्होंने महिला आयोग की गतिविधियों और विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछे। सदस्य दीपिका शौर्य ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। प्रेस वार्ता का उद्देश्य महिला हितों से जुड़े विषय पर जागरूकता बढ़ाना और आयोग की गतिविधियों की जानकारी साझा करना बताया गया। नमस्कार। सुकमा जिला के समस्त पत्रकार भाइयों को मेरा सादर नमस्कार है। और चूंकि मैं कोंटा के प्रवास में हूँ पिछले 3 दिनों से और जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके आज कोंटा में कर रही हूँ, तो सभी पत्रकार भाई जो आज छूटे हैं वो नाराज ना हो कृपया करके। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो सभी लोग अपने चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो उसमें मेरे इस खबर को स्थान देने की कृपा करेंगे। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ और मेरा 1 साल 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और मेरे बनने के बाद प्रथम बार 30 जून 2026 को सुकमा कलेक्ट्रेट सभागार में महिला आयोग की मेरे आगमन के बाद प्रथम सुनवाई हो रही है। वैसे सुकमा की ये 10वीं सुनवाई है और हमारे कुल प्रकरण सुकमा के लगभग 23 प्रकरण लगे हैं, जिसमें से 3 अतिरिक्त प्रकरण सुकमा के ही हैं और जिसमें से 3 प्रकरण दंतेवाड़ा के लगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिला आयोग को पूरे हमारे जिला में गांव-गांव तक महिलाएं पहुँचें, क्योंकि हमारे महिला आयोग में सभी प्रकार की प्रकरण को लगाया जाता है। जैसे संपत्ति विवाद है, छेड़छाड़ का मामला है, कोई पति पत्नी प्रकरण है, झगड़ा लड़ाई या कोई सरकारी विवाद हो या किसी प्रकार का 420 धोखाधड़ी, किसी महिला के साथ अनाचार दुराचार ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे सभी प्रकार के प्रकरणों को लगाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से जितना हो सके छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का प्रचार प्रसार हो सके। चूँकि मैं बस्तर संभाग की फुल प्लेस प्रभारी हूँ, इसके अलावा पूर्व में मेरे पास अतिरिक्त रायपुर संभाग का प्रभार था और पिछले महीना से मैं दुर्ग संभाग की भी अतिरिक्त प्रभारी हूँ। तो मेरे पास अभी कुल 3 संभाग है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो 30 जून को हमारी महिला आयोग की सुनवाई होनी है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ओपन कोर्ट हमारा लगता है और चूंकि महिला आयोग एक प्रकार का सिर्फ महिलाओं से संबंधित कोर्ट है और आवेदन भी हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही लेते हैं। जैसे कोई पुरुष अगर आवेदन करता है तो उस आवेदन को हम प्रथम से ही खारिज कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, किसी भी विभाग की हो सकती हैं, साधारण महिला हो सकती है, घरेलू महिला हो सकती है, तो अधिक से अधिक प्रकरण लगाएं। और अभी पिछले माह मतलब इसी माह 16 जून को एक हमारे सुकमा जिला का ही प्रकरण रायपुर में हमने सुना है। हमारे सुकमा जिला का एक डीआरजी का जवान है और वो एक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की एक लड़की थी, जिसको शादी करने का प्रस्ताव देके एक बच्चे की माँ वह बिना शादी की बन गई है और उसकी 1.5 साल की एक बच्ची है। तो उसका प्रकरण हम लोगों ने 16 जून को रायपुर में सुना है। तो हमारे महिला आयोग में एक यानी कि 1 टाइम सेटलमेंट का एक माध्यम होता है, जिसमें हम एक मुश्त किस्त की राशि उसको प्रदान करते हैं, जिसमें इस मामले में हमारे महिला आयोग में हमने 5 लाख रुपए का 1 टाइम सेटलमेंट की राशि उसको देने का आदेश किए हैं, जिसका पहला किस्त हम लोग 30 जून को सुकमा में दिलाएंगे और दूसरा किस्त जब उसको तय करना होगा, उस लड़के को तय करेगा। तो ऐसे हमारे क्षेत्र में क्या है, डीआरजी जवान खासकर पुलिस वाले 2 शादी 3 शादी के बहुत प्रकरण आते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि महिला आयोग बहुत अच्छा माध्यम है महिलाओं के लिए, निःशुल्क, त्वरित और सुगम न्याय प्रदान करती है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसी भी विभाग के हो, किसी महिला के साथ अगर प्रेम संबंध में है या दूसरी शादी करते हैं, तो महिला आयोग के माध्यम से अगर उसमें चिट्ठी जाती है तो उसका नौकरी स्वतः हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और महिला जिस प्रकार का न्याय का उम्मीद रखती है महिला आयोग से, उसको वैसा न्याय देते हैं।